नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास में है सिट्रोएन बसाल्ट। ये सिट्रोएन की नई नवेली गाड़ी है, टेक्निकली उनकी 5वीं गाड़ी है भारतीय बाज़ार में। और इसमें क्या क्या फ़ीचर जो है वो मिलने वाले हैं, क्या फ़ीचर नहीं मिल रहे हैं, हर एक चीज़ की हाथ लगा के बात कर लेते हैं। चलिए ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी जो है वो बदल दी गई है। जब मैं बोल रहा हूँ बदल दी गई है तो उसका मतलब ये है कि सिट्रोएन की बाकी गाड़ियों में अब तक हमने जो चाबियाँ देखी है उसके मुकाबले जो है यहाँ पे बदलाव है। पहले इसमें ये फ्लिप की जो है वो नहीं आया करती थी, सिंपल सी चाबी होती थी जिसमें लॉक अनलॉक करना होता था, बट यहाँ पे फ्लिप की दे दी गई है। बीच वाला बटन जो है खाली रखा गया है। लॉक अनलॉक ये दो चीज़ें हैं, दबाने से और कुछ चीज़ें नहीं होती। मतलब ऐसा लॉक अगर आप दबाओगे तो ओआरवीएम जो है वो फोल्ड अनफोल्ड डेफिनेटली हो रहे हैं, बट ऐसा अनलॉक अगर दबा के रखोगे तो विंडोज़ जो है वो रोल डाउन हो जाए, वो वाला फीचर जो है यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं बाकी सब चीज़ों की कि क्या चीज़ें आई है। गाड़ी जो है उसमें फ़ीचर्स के मामले में सबसे पहले देखो, आप यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो ऊपर की तरफ, ये आपके पास में यहाँ पे हेलोजन इंडिकेटर्स जो आप देख पा रहे हो, इधर जो है डीआरएल दिए गए हैं। ये आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है, एलईडी दिया गया है। याद है जब C3 एयरक्रॉस वगैरह आई थी, हेलोजन दिया गया था, काफ़ी क्रिटिसिज्म उसको मिला था। तो क्रिटिसिज्म वाले कई चीज़ें जो है यहाँ पे सिट्रोएन ने सॉल्व करने की कोशिश करी कि भैया ऐसा एकदम ही बेसिक ना लगे गाड़ी, जो इनिशियली उन्होंने थोड़ा सोचा था कि भारतीय बाज़ार में वैसे बेसिक गाड़ियों की जो है वो ज़रूरत है और वो हम बेचने आएंगे, बट वो चीज़ उनको जल्द ही पता चल गया कि थोड़ी सी गलती शायद वहाँ होगी। एनीवे, इधर यहाँ पे फॉग लैम्प मिल रहे हैं जो कि हेलोजन में है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। फ्रंट में आपको डिज़ाइन जो है टिपिकल सिट्रोएनिश टाइप की डिज़ाइन जो है वो आपको दिख ही रही है। दो शेवरॉन्स इसको बोलते हैं वैसे, तो ये सिट्रोएन का लोगो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा साइड में अगर आप आओगे तो यहाँ पे ये फ्लैप वाले डोर हैंडल जो है वही आपको मिल रहे हैं, और किसी भी तरीके का रिक्वेस्ट सेंसर जो है पैसेंजर साइड में नहीं है। और उधर जाके अगर आप देखोगे ड्राइवर साइड में भी, तो भी कोई रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे नहीं दिया गया है। ये होल जो है ये दिया गया है खोलने के लिए, बट आप क्योंकि रिमोट लॉक अनलॉक कर सकते हो तो वो आपका यहाँ से भी पॉसिबल है। उस पर जाएंगे, बट उससे पहले यहाँ पे जो है आपके पास में 16 इंच के व्हील्स आप देख पा रहे हो। 205/60/16 ये टायर की साइज़ है। C8 सिक्योरा ड्राइव जो है वो लगा हुआ है। हम जिस पर चला रहे थे C5 एयरक्रॉस में टायर जो है वो बड़े आते हैं, उसमें 17 इंचेस के व्हील्स जो हैं वो आते हैं। बाय द वे, ये गाड़ी C5 एयरक्रॉस के बाद ज़रूर आई है और लंबी ज़रूर है उससे, लेकिन ये गाड़ी बाकी चीज़ों में जो है छोटी है। व्हील बेस में 20 mm छोटी है, और हाइट जो है उसमें थोड़ी छोटी है, और चौड़ाई जो है उसमें थोड़ी छोटी है, बट लंबाई में ये C3 एयरक्रॉस, मैं हर बार C5 क्यों बोल दे रहा हूँ, C3 एयरक्रॉस जो है उसके मुकाबले ये थोड़ी सी लंबी ज़रूर है। तो बड़ी ये गाड़ी शायद ओवरऑल नहीं कही जा सकती C3 एयरक्रॉस के कंपैरिजन में, बट लंबी जो है वो डेफिनेटली है। आपको रियर जो है वो पहले दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि अनलॉक, अच्छा तो बेसिकली चाबी अगर आपके पास में हो तो आप यहाँ से अनलॉक नहीं कर सकते हैं, आपको ये अनलॉक पहले करनी पड़ेगी, फिर आप जो इसको कर सकते हैं। अभी ये कूपेश डिज़ाइन है, तो कूपेश डिज़ाइन की वजह से जो है थोड़ा सा आपका ये ओपनिंग जो है वो भी कुछ ऐसी रहेगी। आपको भले ही एक बार ये लगता हो कि सिर्फ ग्लास ओपन हो रहा है, बट इस ग्लास के नीचे मेटल जो वो है सपोर्ट के लिए, तो ऐसा नहीं है कि ग्लास पे सब कुछ टिका हुआ है। इधर अगर आप देखोगे तो ये बूट साइज़ जो है वो आपको दिख रही है। अभी करंटली इसमें 1 2 3 कैबिन साइज़ बैग, 2 बड़े कैमरा बैग, और थोड़ा और भी स्पेस वगैरह जो है वो यहाँ पे है। पार्शल शेल्फ जो है हार्ड वाली यहाँ पे मिलती है, और बूट के फ्लोर के नीचे जो है आपको स्पेस मिलता है स्पेयर टायर वगैरह का, जो कि मेरा अंगूठा टूटा हुआ है तो उतना जोर वो नहीं लगा सकता है, बट हाँ उसमें स्पेयर साइज टायर जो है वो नॉट फुल साइज़, बट तो कहते हैं ना क्या बोलते हैं अपना स्मॉलर साइज़ जो है, यह स्पेस सेवर जो व्हील वहाँ पे मिलता है आपको। अब ये चीज़ जो है 2 स्टेप में बंद करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वैसे तो यहाँ दिया गया है पकड़ने का, ऐसे आएगा, फिर आपको यहाँ से जो है दोबारा बंद करना पड़ेगा। ठीक है, सिट्रोएन का लोगो वहाँ पे है, बसाल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, बसाल्ट जो भी कहना चाहो। और ये पहली गाड़ी है इंडिया में जिसमें वो अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि C3 एयरक्रॉस, C5 एयरक्रॉस, यहाँ पे उन्होंने नाम यूज़ किया है बसाल्ट। वैसे बाहर C4 एक गाड़ी आती है, मैंने चलाई है, इसका इलेक्ट्रिक वर्जन EC4, काफ़ी कमाल की गाड़ी है वो गाड़ी जो है वो SUV कूपे टाइप है, उसका नाम इसको दिया जा सकता था, बट क्यों नहीं दिया है कोई आइडिया नहीं है। रियर में टेल लाइट जो है कुछ ऐसी दिखती है, हेलोजन जो है उसका इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे इंडिकेटर में भी, और यहाँ पे जो है 2 ये LED टाइप में मिक करता है, बट उसके अंदर डीप डाउन वहाँ पे हेलोजन ही दिया गया है। पार्किंग सेंसर 2 ही दिए गए हैं। प्योर टेक का मतलब है कि वो टर्बो चार्ज इंजन है, एक 1.2 NA आएगा, एक 1.2 टर्बो चार्ज आएगा। 1.2 टर्बो चार्ज जो है वो आप ऑटोमेटिक के साथ में भी ले सकते हैं, जो कि इस गाड़ी में है, वो कि दिखा देता हूँ मैं आपको।
अभी PCA ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में बनती है सिट्रोन की गाड़ियाँ। इनफैक्ट 98% लोकलाइजेशन लेवल है उनका, जो कि बहुत ज़्यादा लोकलाइज है, मतलब काफ़ी हद तक वो इंडिया में बना देते हैं चीज़ें, जो कि अच्छी बात है। और एक और चीज़ है इस गाड़ी के बारे में, वो ये कि सिट्रोन जब कंपनी आई थी, भले ये उनकी 5वीं गाड़ी जो है वो हो गई है और लोकली मेड 4थी गाड़ी हो गई है, बट सिट्रोन ने गाड़ी बनाने से पहले इंजन और ट्रांसमिशन बनाना शुरू कर दिए थे। और मैं खोलना, हाँ ठीक है भैया खोलो, थोड़ा सा गर्म है ये एरिया। हाँ, यहाँ पे जो है आपके पास में इंजन है 1.2 टर्बोचार्ज इंजन आप करंटली देख पा रहे हैं, और 1.2 NA इंजन की बैटरी थोड़ी सी छोटी होगी, और ये कंपार्टमेंट में ये टर्बोचार्ज जो है वो भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं। डू नॉट यूज़ प्रेशर वाटर वगैरह, कीप हैंड्स, ये सब दूर रहें, ऐसे वार्निंग वगैरह लिखी हुई है, ये हमने कर दिया बंद। और ये इंजन और ट्रांसमिशन जो है वो अपने हुसूर वाले प्लांट में बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं दूसरे प्लांट में, और उसके बाद में बट होता सब कुछ इंडिया में ही है। उसके बाद में मैं चलता हूँ अंदर। अगर आप आओगे, बाद में मैंने एक चीज़ आपको दिखाई ही नहीं, वो ये मेरी जेब में रह गई, ये दूसरी चाबी है इसकी। तो आपको पहली चाबी तो मैंने दिखाई दी थी, दूसरी चाबी जो है वो आपको कुछ ऐसी मिलती है। इससे पहले कि ये गाड़ी की चाबी मैं अपने साथ ले जाऊँ, इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ। अब मैं आपको सीट पूरी पीछे करके दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें कैसी आती है। गाड़ी उससे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये गाड़ी मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर ली। स्टीयरिंग कुछ ऐसा सा मिलता है, इधर आपको कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि मेन्यू और स्क्रॉल और ये सब चीज़ों के हैं, जो कि MID कंट्रोल करता है। इधर आपके पास में म्यूज़िक और आपका फ़ोन आए वगैरह काटना वगैरह हो, उसके कंट्रोल यहाँ पे वॉइस कमांड जो है वो यहाँ दिया गया है। सिंपल से है। स्टीयरिंग जो है वो आप देख ही पा रहे हो जिस तरीके का दिया गया है। इधर अगर आप आओ तो मैं खोलता हूँ दरवाज़ा वापस। यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल वगैरह मिलते हैं। वैसे हमने पहले ही अपडेट देख लिया था C3 और C3 एयरक्रॉस वगैरह में, बट यहाँ पे भी आपको जो है ऑटो फोल्डिंग एंड मतलब इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग, ऑटो फोल्डिंग एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं सारी चीज़ें। चाइल्ड लॉक अगर आपको लगाना हो रियर विंडोज़ वगैरह का तो यहाँ पे है। यहाँ पे आपके पास में इंजन स्टार्ट स्टॉप बंद करना हो तो वो है। मैकेनिकल तरीका ही आपको दिया गया है हेडलाइट लेवल करने के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि LED प्रोजेक्टर्स आ गए हैं, बट यहाँ पे एडजस्ट करने का मैकेनिकली है। ये टॉप एंड वेरिएंट है, और आप देख पा रहे हो चाबी ट्रेडिशनल तरीके से आपको ऐसा इंजन स्टार्ट करना है, तो मतलब पुश स्टार्ट स्टॉप नहीं दिया गया है। अभी इसको मैं करता हूँ बंद, और बॉटल होल्डर वगैरह है, इसमें 2 लीटर 1 लीटर की बॉटल जो है चली जाएगी। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है, सिक्के वक्के आप रख सकते हो, और सारे विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ दे दिए गए हैं। अदरवाइज पहले 2 विंडोज़ के यहाँ कंट्रोल आते थे, इन 2 के कंट्रोल जो है वो सेंट्रल कौन यहाँ कहीं आते थे, तो वो चीज़ें जो है बदली है। सारे विंडोज़ के कंट्रोल इंडिविजुअल अपनी अपनी सीट के पास में भी है, और यहाँ पे भी दिए गए हैं। 1 टच अप डाउन जो है वो आपको मिलता है सारी विंडोज़ में, लेकिन 1 टच अप जो है वो 1 टच डाउन सारी विंडो मिलता है, 1 टच अप जो है वो किसी में भी नहीं मिलता है। तो ये यहाँ पे इनकी रिपोर्ट है। उसके बाद में इसको हम करते हैं ऊपर, और ये ऊपर करने के बाद में कुछ और चीज़ें जो यहाँ पे है आपके पास में इंडिकेटर वगैरह जो है वो इस तरह दिया गया है, इंडिकेटर और हेडलाइट के कंट्रोल वगैरह। कोई भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है वो नहीं है। इधर आपके पास में ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल वाइपर कंट्रोल जो है वो आपको मिलते हैं। रियर में वाइपर नहीं है इसमें गाड़ी में, वैसे SUV कूपे या कूपे जो डिज़ाइन है उसमें रियर में वाइपर नहीं होता है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि रियर में वाइपर नहीं दिया गया है। बीच में 7 इंच की ये डिस्प्ले जो है हमने पहले देखी ज़रूर है C3 एयरक्रॉस वगैरह में, और वो C3 एयरक्रॉस वाली डिस्प्ले जो है वैसी सी चीज़ें यहाँ पे हैं। आपको व्हीकल सेटिंग्स मिल जाती है, यूज़र सेटिंग्स, अलर्ट वगैरह कुछ होता है तो वो यहाँ, मेंटेनेंस रिलेटेड चीज़ें यहाँ। मेंटेनेंस के अंदर जाओगे तो आपको बताएगा कि सर्विस कब है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आप देख सकते हो। एक्चुअली वापस पीछे जाते हैं, यूज़र सेटिंग के अंदर जाएंगे तो ब्राइटनेस लेवल, थीम सिलेक्शन, 3 तरीके की थीम आपके पास में, 2 ही तरीके की थीम है एक्चुअली, खाकी ब्लैक, ये 2 थीम्स जो है आपको, आई थिंक 3 थी थीम्स जहाँ तक मुझे याद है, किस मतलब उसी 3 वगैरह में 3 थी, बट यहाँ पे 2 ही है आपके पास में। व्हीकल सेटिंग्स में क्या है, व्हीकल सेटिंग में ओवर स्पीड का अलर्ट आना चाहिए नहीं आना चाहिए, रिमोट अनलॉक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मिरर्स जो है उसकी सेटिंग है कि वो ऑटो फोल्ड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये सेटिंग आपको यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी और कोई भी चीज़ मतलब यहाँ पे इसके अलावा है नहीं, सिंपल से 3 सेटिंग्स है। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपके पास में ये इकोनॉमी मोड, इकोनोमीटर टाइप, यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है मिनिमलिस्टिक, यहाँ पे आपकी अच्छा थीम 2 है, बट ओवरऑल ये चीज़ें तो चेंज हो ही रही है। ये ट्रिप आपके पास में एक हो गई, यहाँ पे आपके पास दूसरी ट्रिप हो गई, यहाँ पे आपके पास में टायर प्रेशर TPMS जो है लो लेवल का दिया गया है, मतलब ऐसे इंडिविजुअल टायर प्रेशर नहीं दिखाता है, बस आपको दिखाता है कि टायर प्रेशर अगर लो है तो वो कितना लो है। यहाँ पे आपके पास RPM जो है वो सिंपल RPM कुछ इस तरीके से ऊपर जाते हुए आपको दिख जाएंगे, ठीक है। इधर आपका फ्यूल गेज जो है वो दिया ही गया है, और दूसरी तरफ आपको इंजन टेम्परेचर लगातार दिखाई रहा है। गाड़ी में अगर आप देखोगे तो वो इकोनॉमी
वहाँ पे जो लिखा हुआ है मतलब जो साइड में बना हुआ है, इट्स नॉट इकोनॉमी मोड, हट गया है वो, क्योंकि मैंने मोड ये चेंज कर दिया, इस जस्ट इकोनोमीटर, उसकी वजह से वो यहाँ दिया गया है, तो ऐसा मोड्स नहीं है। उसके अलावा इधर आपके पास में बड़ी सी स्क्रीन, ये 10 पॉइंट सम इंचेस की स्क्रीन है। शुरू से देखते आए हम C3 के साथ से ही, और वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले के साथ में आता है। बहुत ही नीट और मिनिमलिस्टिक टाइप की डिस्प्ले है, सब कुछ यहाँ पे आपको एकदम में दिख जाता है। फ़ोन, रेडियो, मीडिया, ब्लूटूथ ऑडियो, डिवाइस लिस्ट, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, जो आपको करना है फटाफट उस पर पहुँच सकते हो। नेविगेशन वगैरह जो है वो आपका काम करेगा जब आपको ने कोई एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले कनेक्ट किया है तभी तो वो दिखाई देता है कि भैया फ़ोन वगैरह तो वायरलेसली कनेक्ट होता है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे आपके पास में जनरल सेटिंग्स वगैरह, क्या लैंग्वेज आपको चाहिए, इसमें लैंग्वेज में आपको जो है हिंदी लैंग्वेज जो है वो आपको नहीं मिलती है, इंग्लिश, अरबिका, ब्राज़ीली वगैरह है। फैक्ट्री सेट अबाउट वाईफाई जो है वो भी आप जो इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में फ़ोन कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ से हो जाएगी, और फ़ोन वायरलेसली जब आप कनेक्ट करते हो ब्लूटूथ से, उसके बाद में आपको प्रॉम्प्ट आया था कि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट करना है नहीं करना, डिपेंडिंग कि आपके डिवाइस में जो है वो सपोर्ट होता है या नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही ईजी नॉर्मल से कंट्रोल्स वगैरह है। कोई भी तरीके का कंट्रोल वॉल्यूम का आपको यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन आप जो है क्विकली, ये हमेशा यहीं रहता है, तो आप उससे जो है क्विकली एडजस्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ करनी है तो डिस्प्ले टर्निंग ऑफ, और यहाँ पे टाइम, डेट और टाइम जो है वो भी लिखे आ रहे थे, और डिस्प्ले जो है कम्प्लीटली ऑफ हो जाती है। आप टच करो इसको, डिस्प्ले वापस जो है ऑन हो जाती है। कुछ भी ऐसा शॉर्टकट टाइप नहीं है ऐसा करोगे तो, हाँ, लेकिन आपके पास में ये शॉर्टकट जो है हमेशा यहीं रहते हैं। एसी नीचे दिया गया है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी जो है वो आपको मिलेगा, ये पहले नहीं मिलता था। C3 एयरक्रॉस, C3 उनमें भी जो है अपडेट यहाँ पे आया है, इस वहाँ पे भी ऑटोमेटिक एसी जो है वो आपको मिलने लग जाएगा। ये क्लाइमेट कंट्रोल सेटअप जो है, ऑटो दबाओ, टेम्परेचर आपका सेट हुआ ही है, गाड़ी बाकी चीज़ें अपने हिसाब से सेट कर लेती है। अगर आपको अपने हिसाब से सेट करना है, सर्कुलेशन वगैरह जो है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, मोड वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, और नहीं कुछ भी करना तो ऑटो पे जो है सिंपली डालो और काम खत्म। कुछ बटन इधर, कुछ बटन इधर दिए गए, काफ़ी छोटा नीट सेटअप यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे आपके पास में हज़ार लाइट का स्विच है, USB टाइप A, और ये 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे है। सिट्रोएन इस गाड़ी के साथ में बहुत सारी एक्सेसरीज भी देगा, उनमें से एक एक्सेसरी ये यहाँ पे है, जो कि 95 वॉट का PD का चार्जर आप देख पा रहे हैं। अगर आप चार्जर ये ना भी ले तो भी आपको एक फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। USB-C नहीं है कहीं पे भी, लेकिन ये 15 वॉट का फास्ट चार्जिंग जो है वो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा। हालांकि आईफोन वगैरह तो जो देखो ऐसी चीज़ें दिखाएगा नहीं, सैमसंग जो है क्लियरली दिखा देता है कि वायरलेस चार्जिंग फास्ट है या नहीं, वो देखने की जगह फास्ट वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल। इधर आपके पास में दो छोटे छोटे हाफ अ लीटर या 1 लीटर के भी शायद बॉटल जो है वो आ जाए। हाफ लीटर के तो कंफर्टेबली जो है यहाँ पे आ जाएंगे, वैसे एक कप होल्डर कहे जाते हैं हिसाब से। तो यहाँ पे आपके पास मैनुअल गियरबॉक्स होगा तो 6 स्पीड का या 5 स्पीड का होगा। 5 स्पीड जब होगा जब आप नेचुरली एस्पिरेटेड लेते हो, 6 स्पीड का टर्बोचार्ज में। अदरवाइज टॉर्क कन्वर्टर यूनिट में जो है कुछ इस तरीके का गियरबॉक्स आएगा, PRNDM, यानी कि आप मैनुअली सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी आपके पास करने का ऑप्शन है। हैंड ब्रेक, छोटा स्पेस उसके नीचे, और एक नया इंट्रोडक्शन कह सकते हो आप, वो ये यहाँ पे छोटा सा कभी स्पेस जो है वो भी मिल रहा है। ये यहाँ पे आपको लेदरेट फिनिश जो है वो दी गई है, और स्लाइड जो है वो भी होता है। एक स्पेस यहाँ जरूर दिया गया है, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा रखने लायक चीज़ जो है वो डेफिनेटली नहीं है। मतलब आप कुछ भी रखोगे तो वो फॉल कर सकता है यहाँ से, वैसा स्पेस के हिसाब से, स्टोरेज के हिसाब से नहीं डिज़ाइन किया गया है। ये आपके पास में, जैसे ये पेन जो है वो देख लो, पेन ही रख के बता देता हूँ मैं, ये पेन जो है वो यहाँ पे आप ऐसा रख सकते हो। अभी नीचे इसमें डिसेंट बड़ा स्पेस है, कुछ भी ऐसा लाइट या कूलिंग टाइप चीज़ जो है वो नहीं नज़र आ रही है, जो कि नहीं नज़र आ रही तो नहीं ही होगी। और आपके पास में यहाँ पे कुछ हुक्स वगैरह दिए गए हैं, ठीक है। अभी उसके अलावा ये मैंने स्टोरेज स्पेस यहाँ दिखाया था, बहुत ही नीट है। मतलब वायरलेस चार्जर नहीं यूज़ करना चाह रहे तो भी यहाँ फ़ोन रख सकते हो, 2-3 तो रख ही सकते हो। ये हमने बाकी सिट्रोएन कार्स में भी देखे हैं। सीट वगैरह के एडजस्टमेंट जो है वो मैनुअल ही है, तो मैं अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर देता हूँ पीछे जाने से पहले, वहाँ की फीचर्स वगैरह दिखाने से पहले। इधर आपको इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर नहीं मिलता है, ये नॉर्मल आप जो डे नाइट IRVM है जो है वही देख पा रहे हैं। हेलोजन लाइट्स अंदर मिलती है, डोम लाइट पीछे जो है यहाँ पे भी दी गई है, तो सब बीच में लगा के दोनों का काम नहीं किया गया, आपको सेपरेट जो है वो दी गई है। इधर आपके पास वैनिटी मिरर है, और ये एक्सटेंड नहीं होता है, ये इतनी जगह कवर करता है, ठीक है। अभी और क्या था भाई, और क्या था, और तो देखो मैं बताता हूँ आपको, इधर कुछ है नहीं ऐसा जो बचा हो, मैं आपको सीधा पीछे ही ले चलता हूँ। सीट जो है उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी ज़रूरी है। 6 एयरबैग वगैरह आते हैं, तो एयरबैग जो है वैसी वाली सीट है, ऊपर फैब्रिक है, नीचे की तरफ लेदरेट है, और आपका ये रेकलाइन है, ये आपका हाइट जो है उसको एडजस्ट करना, यहाँ से आगे पीछे आप कर सकते हो। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वगैरह या लंबार सपोर्ट वगैरह जो है वो नहीं आता है किसी भी तरीके का। ये मैंने आगे वाला अपने हिसाब से एडजस्ट किया है। पीछे वाले में चलते हैं। कूपे में एक टिपिकल चीज़ होती है
कि यहाँ से स्लैंट जो है वो होने लग जाती है। वो स्लैंट जब होती है तो इधर थोड़ा सा हेड स्पेस वगैरह कम होता है। अब देखो इसमें C5 एयरक्रॉस के मुकाबले व्हील बेस जो है वो 20 mm छोटा है, लेकिन सीट वगैरह जो है उसमें एक चीज़ फंक्शन जो है वो ऐड किया गया है। ये आप जो देख पा रहे हैं, आई थिंक आप इधर से बेहतर देख पाएंगे। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसकी वजह से आप सीट के हाई सपोर्ट को एडजस्ट कर सकते हो 3 लेवल तक। ये सबसे ऊपर वाला लेवल है और ये सबसे नीचे वाला लेवल है। यहाँ पे 1 2 3, ये 3 लेवल जो है वहाँ पे हाई सपोर्ट एडजस्टमेंट हो जाता है। अगर आपको मैं इधर करके दिखाऊँ तो आप देखो, ये कम्प्लीटली नीचे वाला लेवल 1 2 3, सॉरी, अरे 1 2, ये तीसरा लेवल जो है वो आपके पास में यहाँ पे है। आगे पीछे नहीं होता है, सिर्फ ऐसे ही होता है। और स्पेस जो है वो आप करंटली देख ही पा रहे हो। क्यों मैं नहीं बता रहा हूँ कि अच्छा है या स्पेस नहीं है, रियर एंड में बताता हूँ आपको मैं। इधर आपके पास में अवेलेबल है AC वेंट्स, जो कि नया इंट्रोडक्शन है। नीचे 2 टाइप एयर है, जैसे मैंने बताया टाइप C कहीं पे भी नहीं मिलता है। ये लाइट मैंने आपको दिखाई दी थी। उसके अलावा हेडरेस्ट जो है उसमें थोड़ा सा इनोवेटिव काम किया गया है। इस तरीके का कार्विंग जो है आप देख सकते हो, जो कि सोने में हेल्प जो है वो कर सकता है। उसके अलावा मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे। आपके पास में 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिलते हैं सारे पैसेंजर्स को, जो कि बीप करेंगे अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया है। पीछे कोई नहीं बैठा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बीप करेंगे अगर सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ है तो। यहाँ पे 2 बॉटल होल्डर और ये एक बीच में स्पेस, इसमें आप मोबाइल अपना रख सकते हैं। अभी ये सीट जो है 60-40 स्प्लिट नहीं होती है, पूरा का पूरा ही गिरती है, तो दोनों से हुक हटाओ और नीचे जो है वो सीट आ जाती है। अच्छी बात ये एक चीज़ पीछे की तरफ एमिनिटीज़ में ये आपको मिलता है। इधर ग्रैब हैंडल जो है वो, और मैगजीन होल्डर जो है वो भी है। इधर एक अभी स्पेस है 1 लीटर की बॉटल रखने के लिए, यहाँ पे भी चीज़ें रखी जा सकती हैं। और आपको 1 टच डाउन वाले सिस्टम जो है वो यहाँ पे भी मिलता है, मतलब बेसिकली कंट्रोल जो यहाँ मिलता है पावर विंडोज़ का। बट मैंने चाइल्ड लॉक लगा रखा है, इसीलिए मैं आपको जो है अभी ऑपरेट करके दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये चीज़ें हुई इसके बारे में, मतलब बेसिकली इसके फीचर्स वगैरह के बारे में। अभी सिट्रोएन ने कोई भी क्लैरिटी किसी भी तरीके की नहीं दी है कि उन्होंने वेरिएंट वगैरह जो है वो क्या रखेंगे और कुछ और इन्फॉर्मेशन उसके बारे में। बट अगर आप कंपेयर करोगे किसी मेन स्ट्रीम गाड़ी से जो कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के आसपास रहेगी, मतलब सेगमेंट तो क्या है, ये क्रेटा वाला सेगमेंट है, क्योंकि सब 4 मीटर नहीं है तो गाड़ी उसी मार्केट उसी लीग में आ रही है जहाँ पे C3 एयरक्रॉस है। तो कई मेन स्ट्रीम फीचर्स वगैरह जो गाड़ियों में आने लगे हैं आजकल, जैसे एडास है, इलेक्ट्रिक सीट्स है, वेंटिलेटेड सीट्स है, स्क्रीन्स वगैरह जो है थोड़ी और ज़्यादा HD ब्राइट 12.5 इंच वाली आ जाती है। और आपके उसमें एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले, जैसे टाटा जो है उसमें बीच में नेविगेशन आएगा। अभी कर्व जो है एक दिन बाद में, जस्ट इसके वीडियो जो आप देख पा रहे हो उसके अगले दिन ही जो है मैं कर्व का वीडियो भी शायद डाल ही दूँगा, तो उसमें आप देखोगे वो सब गाड़ियों में बहुत ज़्यादा फीचर लोड जाते हैं। कनेक्टिविटी ऑप्शन वगैरह ऐप वाले इसमें भी आते हैं, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें उनमें आती है। 18 इंचज़ की व्हील आने लग गए हैं और ओवरऑल गाड़ी जो है थोड़ी हैवी, थोड़ी और बड़ी, थोड़ी और ज़्यादा प्रीमियम वगैरह जो है वो लगती है सेगमेंट में। बट ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिट्रोएन एकदम अलग जोन में खेलने की कोशिश करता है। वो प्राइसिंग वगैरह जो है वहाँ पे उन सब से काफ़ी ज़्यादा कम जो है वो प्राइसिंग वगैरह होती है। तो थोड़ा सा अलग गेम है, ये फीचर्स वगैरह यहाँ पे है। और तो मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ मैंने बताने में छोड़ा है कि कुछ आया है, मैं बता नहीं रहा हूँ। कुछ भूला हूँ क्या मैं? नहीं, आई डोंट थिंक। तो जी बसाल्ट जो है उसके बारे में यही चीज़ें हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आपको बता ही दी कि इस बार C4 नहीं बसाल्ट इसको कहा गया। C4 पता नहीं कह भी सकते नहीं कह सकते, और क्यों नहीं कहा गया उसका भी कोई खास बारे में जो है हमें इन्फॉर्मेशन नहीं, ना ही कंपनी ने कुछ डिस्क्लोज़ किया। मैंने पूछा ज़रूर था। बट फिलहाल बात यह है कि प्रोडक्ट भारतीय बाज़ार में आने वाला है, लेकिन मैं आपको सही तरीके से ओपिनियन नहीं दे पाया हूँ कि ये बढ़िया है, ये बढ़िया नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ऐसे टाइप बोल नहीं पाया हूँ। वो दूंगा आपको 9 तारीख को 11:30 पे सुबह। मैं धागे खोलूँगा, वेल धागे बांधूंगा, खोलूँगा, कुछ भी करूँ, मतलब बेसिकली आपको ओपिनियन दूंगा। तो आप वीडियो जो है वो तब देख सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही है इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।